नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी अभी हरिद्वार में है। इससे पहले आपने देहरादून का संस्करण देखा था। मैं वार्ड टू वार्ड जाके एक एक प्रत्याशियों से आपको मिलवा रहा हूँ। मिलवाने के पीछे रीज़न क्या है, ताकि आपके जो स्टूडेंट रूपी जो छात्र रूपी जो बच्चे हैं उनको निकाय चुनाव के बारे में करीब से समझने का मौका मिले। अमूमन देखा यह जाता है कि लोकसभा विधानसभा के बारे में दिलचस्पी ज़्यादा होती है लोगों की, लेकिन हमारे चैनल पे वाहिद मैं ऐसा एक यूट्यूबर हूँ हरिद्वार में। यूँ तो देखने को बहुत कम मिलता है, 3, 4, 5, लेकिन अगर ये बिहार, झारखंड या फिर दिल्ली का इलेक्शन होता है, अगर वहाँ के लोकल यूट्यूबर घूमते नजर आते हैं तो उनकी संख्या कम से कम 250 या 200 के आसपास होती है, जैसा कि अभी मुझे झारखंड में आपने देखा है। यहाँ हरिद्वार आने का पीछे क्या क्या मकसद है आपको बताता हूँ, क्योंकि ये देवभूमि है और मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर जो माटी का कर्ज है वो अधूरा रहे, और कृष्ण की नगरी हरिद्वार में आके बहुत दिन से जमा हुआ हूँ, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि हरिद्वार का चुनाव कितना खास है। ये इलेक्शन नहीं है, ये एक घमासान है। किस तरीके से यहाँ का बिगुल बजा है और क्या दंगल है, और दंगल रूपी मैदान में कौन कौन से प्रत्याशी कितने पुरजोर, कांग्रेस के हो चाहे निर्दलीय हो चाहे बीजेपी से हो, कैसे लड़ रहे हैं, एक एक लोगों से मिलवा रहा हूँ। जानिए, समझिए, परखिए अपने प्रत्याशियों को, तभी आपको हरिद्वार में आपके मन चाहे काम तक मुकम्मल सफ़र तय होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपतवाला से वार्ड नंबर 2। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है और वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं माननीय सुनीता शर्मा जी, उनके पुत्र हैं, हमारे भाई हैं विदित शर्मा जी। हम उनसे भी बात करेंगे, जुड़ेंगे और यहाँ से आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि भूपतवाला का माहौल क्या है। इससे पहले आपने वार्ड नंबर 5 देखा, इससे पहले आपने 18 देखा, तो करीबन मेरा कोशिश रहेगा कि जब तक ये पोलिंग बूथ तक मैटर नहीं पहुंच जाता है तब तक मैं पूरा हरिद्वार छाप दूं आपके लिए, समझाने के लिए। विदित जी, आपसे शुरू करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जोश कैसा है? बहुत बढ़िया। एक बार नारा लगाइए आप लोग। भारत जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए जोश, इसी जोश को दिखाने के लिए चप्पा चप्पा, ये देखिए, यही जुनून और उत्साह को दिखाने आपके पास है। विदित जी, हम आपसे जुड़ना चाहेंगे कि सुनीता शर्मा जी, पूजनीय सुनीता शर्मा जी जो खड़ा है पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से, ये आपकी कौन है? मेरी माता जी हैं। आप पूर्व में भी इस भूपतवाला की जनप्रतिनिधि रही हैं। पार्षद के रूप में जनता ने उन्हें, जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, पुनः पार्टी ने उन्हें अवसर दिया, क्योंकि महिला सीट हो गई है भूपतवाला की, और पार्टी ने अवसर दिया। निश्चित जनता के बीच में जो 5 सालों में हमने काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, एक मिनट विदित जी, हम कोशिश करेंगे कि चुनाव कैंपेनिंग के दौरान सुनीता शर्मा जी से भी बात हो। माता स्वरूप हैं, इनकी भी माता है, मेरी भी माता है, तो हम उनसे भी मिलने का कोशिश करेंगे। फिलहाल विदित जी उनके माँ के उपलक्ष्य में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वार्ड नंबर 2 से, तो क्या करें? सुबह लगातार 4 घंटे जनता के बीच रहती हैं, खुद मैन टू मैन जाके जनता के बीच में अपना चुनाव के बीच में जा रही हैं। और क्योंकि सर्दी का एक मौसम है और क्योंकि बुजुर्ग माँ है, तो उस रूप में भी कहीं ना कहीं रेस्ट की भी आवश्यकता रहती है। और आपको निश्चित कल हम भेजेंगे जहाँ वो जाएंगे कैंपेनिंग करने, उस जगह आप भी पहुँचना। और जो हमने 5 साल में काम किए, चाहे भूपतवाला के अंदर एक 25 सालों से एक बड़ा विषय था, जो लगातार भूपतवाला की जनता कहती थी कि भाई सिविर लाइन कब आएगी, सिविर लाइन कब डलाएंगे। भूपतवाला में जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ने आई माताजी के रूप में, तो लोगों ने एक ही बात कही, भैया देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, परंतु सिविर लाइन नहीं आई है। और अगर सिविर लाइन नहीं आई तो मैंने भी, मेरी माताजी ने भी जनता से एक वादा किया था, विश्वास के साथ वादा किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, और हरिद्वार में एक बहुत ओजस्वी नेता जिन्होंने हरिद्वार को विकास के रूप में, चौमुखी विकास के रूप में विकसित करने का काम किया, माननीय मदन कौशिक जी, उन्होंने भी वादा किया था। और वो वादा, हमने खाली वादा, मौखिक वादा, कुछ लोग राजनीति में आते हैं चंद दिनों के लिए, वो कहते हैं कि हम वादा करते हैं, हम पूरा ये 5 साल में हम ये पूरा करेंगे, 5 साल में हम ये पूरा करेंगे, परंतु आप विश्वास मानना, आप जनता के बीच भी जाएंगे, यहाँ वो लोग भी बैठे हैं जो उस क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उन 25 सालों की जो तपस्या थी, वो 5 साल के अंदर हमने पूरा करने का काम किया। भूपतवाला के अंदर सिविर लाइन जैसी बड़ी समस्या, जो कहीं ना कहीं पूरे हरिद्वार विधानसभा के अंदर 20% सिविर लाइन नहीं डली थी, वो सिविर लाइन डालने का काम हमने किया है। हम उसमें 100% आज हरिद्वार के अंदर 100% हरिद्वार को, विकसित हरिद्वार की कल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। और जब हम भूपतवाला में, उत्तम बस्ती हमारे यहाँ कॉलोनी है, वहाँ मैं जब जाता था चुनाव में वोट मांगने, तो लोग कहते थे कि भैया मेरे घर के बाहर तार लटके हुए हैं, तारों का जंजाल है। गायत्री विहार में जाता था तो
तो लोग कहते थे मेरे घर के बाहर से तारों की लाइन जा रही है, 3-3 तार जा रहे हैं, भैया मेरे घर से ये पाइप हटवा दो, ये पड़ोसी के यहाँ लगवा दो। आप विश्वास मानना, ये भूपत वाला हमने बेंगलोर जैसी सिटी को बनाने का काम किया, हमने इस हरिद्वार को चंडीगढ़ जैसी सिटी बनाने का काम किया, हमने यहाँ अंडरग्राउंड बिजली करने का काम किया है। हमने हरिद्वार के अंदर, आप कभी परिकल्पना नहीं कर सकते थे कि यहाँ गैस लाइन अंडरग्राउंड होगी, हमने गैस लाइन का काम किया। भूपत वाला का आधा हिस्सा, क्या बात कर रहे हैं, गैस लाइन अंडरलाइन हो चुका है? अंडरग्राउंड, यहाँ भूपत वाला में अंडरग्राउंड गैस लाइन हो गई। आधा हिस्सा जो कि इस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ पे अभी तक लोगों के घरों के बाहर कनेक्शन का एक पर्ची कट चुकी है, कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। और जो दूसरी तरफ हमारे यहाँ पड़ता है गंगा बिहार, शिवनगर, रानी गली, वहाँ अंडरग्राउंड गैस लाइन डल चुकी है। ये तो बिल्कुल बेंगलोर जैसा ही लग रहा है। 5 साल के अंदर, ये 5 साल पहले क्या स्थिति थी भूपत वाला की, और वर्तमान में क्या भूपत वाला की। अच्छा विदित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सुनीता जी का ये पहला टर्म है या दूसरा टर्म है? ये पहला कार्यकाल है। हाँ। पहला कार्यकाल में मतलब मुझे और जनता ने जो आशीर्वाद दिया, पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया। इस बार जब ये खड़ी हो रही है तो ये पहली बार है कि दूसरी बार? एक कार्यकाल इनका पूरा हो गया, जीत के आई थी। क्या बात है। तो ये सब चीजें उपलब्धियों को लेकर पुनः आएंगे, थोड़ा कुछ यहाँ पे लोग बैठे हुए बात करेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए जी, क्यों सुनीता जी के साथ आप लोग खड़े हैं? ऐसा है, कोई भी प्रत्याशी हो जो काम करता है ना वोटर के लिए, जी। पब्लिक के लिए, उसके साथ पब्लिक खड़ी होती है। क्या पब्लिक को तो काम चाहिए, है ना, सीवर का काम है, लाइट का काम है, सफाई है, आदि मतलब बिजली पानी, और क्या है। अपने मुख से सुनीता जी के द्वारा किया हुआ काम कुछ 1-2 बताते तो? बता तो रहा हूँ, ये सीवर का पड़ रहा है जी। है ना, स्ट्रीट लाइटों का है, सफाई का है, डेली गाड़ी आती है सफाई वाली, और क्या चाहिए। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। नमस्ते अंकल। वार्ड नंबर 2 में मतदाताओं की लगभग संख्या क्या है विदित जी? 4700। तो क्या लगता है अंकल, 4700 में विदित जी और सुनीता जी को कितना वोट मिलने वाला है? इनको 4000 वोट मिलेगा। 4000 वोट मिलेगा? बिल्कुल। अंकल कुछ ज्यादा नहीं बोल दिए? नहीं, ज़्यादा इसलिए नहीं बोले हैं कि पिछला बार कितना आया था सुनीता जी को वोट? पिछली बार भी 3000 के लगभग था। 3000। ओ, इसलिए इस बार बढ़ इसलिए बढ़ेगा कि ये जो नगर निगम का जो चुनाव होता है, सरकार तो सारी योजनाएं देती है, केंद्र से आती हैं, लेकिन ये छोटे चुनाव में ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हर व्यक्ति उनके परिवार की तरह उनके घर तक पहुंच सके। सुनीता जी पहुंची? सुनीता जी पहुंची तो उनको जब भी बुलाए, जो भी हमारी समस्या हो, हम जाएं और हम उस समस्या का समाधान। सुनीता जी का क्या इतिहास रहा 5 साल का? एक बार में बुलाते हैं, आप लोग तो जाती हैं? बिल्कुल, उनके चाहे घर जाएं या वो खुद विजिट कर रहे हो तब उनको बताएं, तो जो आदमी की, जिस व्यक्ति की भी समस्याएं थी उनका निराकरण हुआ, तो फिर वोट तो बढ़ेगा ना। इस बेसिस से आपने वोट तो बढ़ेगा ना। तो आप बहुत बढ़िया हो गया। नमस्ते। नमस्कार जी। क्यों खड़े हैं इनके साथ? इनके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि 5 साल में जो इन्होंने कार्यकाल अपना दिया है, जनता के बीच में जो भी अपने रहे हैं, जनता में आए हैं, किसी के सुख में, किसी के दुख में, कोई भी काम हो वो सुनते हैं और तुरंत जाके विजिट होते हैं वहाँ पर। नमस्ते सर। नमस्कार। परिचय दीजिए अपना। नेता लग रहे हैं आप। नहीं, मैं नेता नहीं। अरे नमस्ते। हम कैसे, हम पत्रकार हैं, सुन लेते हैं ना। जी जी। नेता जी ही है ये। अंकल मैं ये तो बात बताइए जी, आपके घर का एक वर्चस्व भरा और जीता हुआ इतिहास है जी। इस बार कौन सा नया मुद्दा लेके, ऐसा क्या कुछ रह गया है जो अब की बार लगता है कि जीतने के बाद सबसे पहले इसको खत्म कर लेंगे? क्या कीजिएगा जीतने के बाद? हम जीतने के बाद सबसे पहले तो हमारी जनता से सबसे प्रार्थना ये है, देखिए जब भी आदमी सत्ता में होता है तो कुछ कमियां हो ही जाती हैं। हाँ। हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी कमी है वो हमको निसंकोच बताएं, जी। हम उनका निराकरण करेंगे। बिल्कुल। जो पिछली बार कमी रह गई है, इस बार वो रूठना नहीं है, बताना है। रूठना नहीं, बताना है। इस बार वो सारी कमियां दूर करी जाएंगी जी। और कार्य तो सबने देखा ही है। और आपके पुत्र जी का कितना सहयोग मिलता है? बड़े एक्टिव हैं वो। ये तो पूरे 24 घंटे जनता की सेवा में रहता है, पूरे दिन समाज में। इसको तो हमने समाज के लिए समर्पित कर दिया है। क्या बात है। हमारा कोई इससे उद्देश्य नहीं कि ये कुछ कमाए, कुछ करे, कुछ नहीं। सब केवल जनता की सेवा करता है और जनता के लिए ही छोड़ रखा है। इनका प्रातःकाल जो है ना, गंगा जी से स्टार्ट होता है।
गंगा जी से विदित जी का? जी, प्रातःकाल गंगा जी से स्टार्ट होता है। भ्रमण करते हैं पूरे क्षेत्र में, पूरे भ्रमण करके तब घर में आके 8 बजे बैठते हैं कि क्या हो रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई नहीं, मैं बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने विदित जी को कॉल किया और विदित जी से हमारी पहली कोई मुलाकात नहीं है। मैं इनके लिए बिल्कुल नया हूँ और ये जगह मेरे लिए नया है। लेकिन अगर मैनर की बात करूँ तो बड़ा रिस्पेक्टिवली मुझे इन्होंने ये कहा कि आप जहाँ हो आ जाओ, हमारा कार्यालय अभी खुला हुआ है। तो ये एक आप महसूस करने वाला चीज़ है। मैं आप तमाम दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि एक कोई नेता भी हो, कार्यालय हो, ऑफिस हो, अगर कोई पत्रकार फ़ोन करता है तो अगर उसको स्वीकार करता है कोई नेता, तो ये पहला परिचय उसका बहुत बढ़िया वाला ये होता है कि उनका दरवाज़ा सदैव सबके लिए खुला हुआ है। तो ये मेरे लिए कम से कम खुशनसीबी है कि मुझे एक बार में एक्सेप्ट किया। विदित जी, इसके लिए आपको थैंक यू बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और बताइए भाई साहब, एकदम बगल में बैठे हैं विदित भैया का, जी क्या दायां हाथ हैं क्या आप इनके? नहीं नहीं, देखो क्या है, भारतीय जनता पार्टी ये 2 नंबर वार्ड ही नहीं, हमारे जितने 60 के 60 वार्ड हैं सभी जगह बीजेपी जीत रही है। और मोदी जी की जो देश में एक संत महात्माओं के लिए एक मुहिम चलाई गई कि यदि हिंदू बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा, तो हिंदुत्व की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है मुसलमानों को बढ़ावा देती है। ये हरिद्वार जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप आ रखे हैं, इस क्षेत्र में मुसलमानों को कोई ज़मीन नहीं रजिस्ट्री नहीं होती है। ये इसलिए बचा हुआ है कि विदित भाई हमारे साथ हैं, सुनीता जी हमारे साथ हैं, ये एक जुझारू नेता हैं और इसीलिए हम इनके साथ में हैं। इस क्षेत्र में यदि किसी मुसलमान ने कोई रेडी लगा दी तो विदित शर्मा जी तत्काल वहाँ पहुँच जाता है और पुलिस के माध्यम से उनको हटाया जाता है। इसीलिए इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ केवल बीजेपी है। चाहे अपने जो क्षेत्र के अभी इन्होंने उज्ज्वला योजना के विषय में मेरे सामने इन्होंने 70 सिलेंडर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ गरीब लोगों के लिए उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, वो दिया है और 250 लोगों के पेंशन लगवाई। और मैं एक धर्मशाला से आता हूँ। पेंशन क्लियर करवाया इन्होंने? बिल्कुल 250 लोगों का, 250 लोगों का। और मैं रिकॉर्ड में जा रहा है माननीय, रिकॉर्ड के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरे पास उसका पूरा ब्यौरा है। हम लोगों ने खुद इनके क्या कर रहे हैं विदित जी? 250 पेंशन क्लियर करवाया भाई साहब 250 से ऊपर है, उसका मेरे पर बाकायदा डाटा है, बाकायदा बड़ा दुआ कमाया है आपने, बहुत डाटा है वृद्धों का, बुजुर्गों का। बिल्कुल निश्चित। और वो लोग मेरे साथ आज भी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और निश्चित उनका आशीर्वाद, मैंने अपने वार्ड के अंदर 5 साल के अंदर 500 लोगों का राशन कार्ड बनाने का काम किया है। जी विदित जी, आपके पिताजी से मैंने सुना है, लेकिन आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे, क्या कुछ कमी रह गया है जो इस बार पूरा कर देंगे? देखिए भगवान श्री राम एक राजा थे और जब राजा थे तो राजा बन के जब प्रजा के बीच में गए तो उन्हें भी कुछ कमियां दिखाई दी। बिल्कुल। तो देखिए जो कमियां होंगी उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित हम भगवान तो नहीं हैं, हम भी आप जैसे किसी के इंसान हैं और जो इंसान कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती होगी उससे, और अपनी तरफ से हर व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति, हर सामाजिक व्यक्ति 100% की सेवा करने का प्रकल्प लेके काम करता है और कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रही होगी उसे हम निश्चित पूरा करने का प्रयास करें। चाचा जी ने एक बात कहा कि 4000 पार करेंगे, कितना विश्वास है? 100%। इससे भी मुझे लगता है एक निश्चित और क्लीन स्वीप करेंगे क्या आप? यहाँ जमानत जब्त होगी कांग्रेस की, यहाँ कांग्रेस दूर दूर तक नहीं। कांग्रेस की जमानत जब्त होने का काम होगा इस भूपतवाला के अंदर, ये निश्चित, क्योंकि हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। जो हमने सरकारी योजना जनता को दिलाने का काम किया उसके बीच में हम जनता के बीच में जा रहे हैं। काम के दम पे आप वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी, मैंने अपने भूपतवाला की जनता को 70 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ दिलाने का काम किया, जिनके मकान स्वीकृत हो गए, वो लोग मकान में रह रहे हैं। क्या बात है। तो इस आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, एक बार बात, एक इधर भैया भी हैं, क्यों खड़े हैं विदित भाई के साथ और सुनीता जी के साथ? विदित भाई सभी के काम बहुत अच्छी तरीके से काम आते हैं, हमारे भी आए हैं विदित भाई, जो हमें ज़रूरत पड़ी विदित भाई को बोला हमने। देखिए, हम सब लोगों से अलग अलग क्यों बात करें कि हर एक कार्यकर्ता एक अलग गली को रिप्रेजेंट करता है, एक अलग गली से आते हैं आप लोग, तो कार्यकर्ता ही बात को ले जाकर रखते हैं। तो क्या लगता है, आप इनके साथ खड़े हैं तो ये आपका सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, सुना भी है, इससे पहले भी सुना है इन्होंने हमारा, और आगे भी इन्हीं के साथ रहेंगे हम। कट्टर बीजेपी। कितना सपोर्ट कर रहे हैं? दिन रात सुनते हैं जी, पूरा फुल सपोर्ट है जी, फुल सपोर्ट। कितना सपोर्ट करते हैं? 101%। 101%। अच्छा, 99 क्यों नहीं बोला आपने?
क्यों बोलूँगा, अच्छा काम है, अच्छा करता बड़ा है। दीवानगी है विदित जी, आपका कार्यकर्ता लोग मतलब बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखिए ये विदित भाई हैं, हाँ एक भाई साहब भी, और ये भी पहले तो ही आपका बड़ा अलग गेटअप है महाराज, आप एकदम गजब किस्म का छवि बनाए हुए हैं। क्या राज सब चमकते हुए ड्रेसअप का? ये सब बीजेपी की देन है, और बीजेपी सदा अजर है और उसका ध्वजारोहण सदा उत्तम। विदित भाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? अरे विदित भाई के लिए जो आदेश होगा सो किया जाएगा, इसमें कौन शंका की बात है। टीका भी आपका बहुत बड़ा है। अरे क्यों नहीं, टीका सबका बड़ा है। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या सुनीता जी में अच्छाई दिखाता है, किनका समर्पण भाव कैसा लगता है आपको, क्या क्यों खड़े हैं, क्यों बैठे हैं इस कार्यालय में, कितना सपोर्ट कर रहे हैं विदित जी को? देखिए, धन्य है उस पिता के लिए और धन्य है उस माता के लिए जिसने ऐसा विदित जैसा पुत्र जाया है, और धन्य है भूपत की जनता के लिए जिसको सुनीता बहन जी और विदित का साया मिला है। अब आपको बताऊं मैं कि यहाँ पर मैं एक टीचर हूँ रिटायरमेंट, और मैंने विधानसभा में जो है रुद्रप्रयाग विधायक का चुनाव लड़ा था। आपने? मैंने अच्छा। 17 में जी। और अभी मेरा यहाँ मकान है जी तो मैं 2003 से यहाँ हूँ। जी। तो वो जो मैं और जगह की बात नहीं करता, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो मकानें थी तो इतना कीचड़ था, इतनी गंदगी थी पूरी गली में, बदबू आती होगी। बदबू आती थी। जब से सुनीता बहन जी और विदित का साया मिला तो सारी नालियाँ बन गई, विद्युत अंडरग्राउंड हो गया, और वो सारे तार। सही बात है, विद्युत अंडरग्राउंड हुआ है। हाँ, और पानी की नई लाइनें पड़ गई, मोटी वाली, पानी की कोई कमी नहीं। दो काम मेरे को बहुत अजूबा लगा है, एक तो कि लाइन अंडरग्राउंड हुआ, और दूसरा कि गैस वाला कनेक्शन मेरे को अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय लग रहा है। बेंगलोर जैसा मतलब सुना क्यों मिला है, और सुनने को मिला है, बड़ी बात। और दूसरी बात, उसके बाद सड़क बनी। आज गायत्री विहार A1 जो है गली बन गई है, फर्स्ट क्लास मोहल्ला बन गया है, और यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उसकी हम कोई और गलियों से कामना भी नहीं करते हैं। वार्ड की जनता, वार्ड नंबर 2 की जनता, भूपत वाला की जो जनता है, क्या कहना चाहेंगे विदित जी लास्ट में इस संस्करण में? मैं भूपत वाला की जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी और मेरी पूज्य माता जी जिनके लिए मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में तत्पर रहा, और आगे भी मैं उससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके बीच में रहने का प्रयास करूंगा। और मैं इस बार चाहता हूं कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मुझे मिले कि मत के रूप में भारतीय जनता पार्टी में, ताकि आने वाले समय में मेरी माता जी कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें और इससे ज़्यादा बड़ा कद बना के उन्हें आगे भेजे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सुनिए, हमारा इतना प्रयास है, इस समय मेयर में उप मेयर का भी पद है, तो डिप्टी मेयर का, तो हम ये चाह रहे हैं कि इनको जो है 90% से ज़्यादा वोट दिला करके इससे इन्हें जो है डिप्टी मेयर भी बनाया जाए। और दूसरी बात एक बोलूं कि वैसे हमारा विदित इस समय मेयर का प्रत्याशी था। क्या बात कर रहे हैं, ये रिवील हो गया एकदम, इस चैनल पर नया हो गया ये। पक्का था, लेकिन क्या हुआ कि महिला सीट होने के कारण जो है OBC, अगर महिला सीट नहीं रहता तो ये मेयर प्रत्याशी थे। अरे इनका इतना प्रभाव है हरिद्वार में कि ये तो सही बोल रहे हैं भूपत वाला क्या है, ये सब भूपत वाला ही नहीं, पूरा हरिद्वार इनको मानता है। आप सारे उस पे चले जाओ, ये आश्रमों में। एक मिनट लौटेंगे, ये बोलने के लिए रहेगा ना। बताइए क्यों खड़े हैं विदित जी के साथ, क्यों सुनीता जी के साथ खड़े हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पर ले हम इसलिए खड़े हैं भाई साहब, यहाँ पर जितनी भी धर्मशालाएँ, क्षेत्रीय धर्मशाला समिति हमारा एक संस्था बनी हुई है जिसमें 150 धर्मशालाएँ जुड़ी हुई हैं। और आप ये लगा लीजिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब यहाँ पर हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ था, सीवर टैक्स, जल जो भी टैक्स लगाते 15% बढ़ाया जाता है, हर चीज़ कांग्रेस ने बढ़ाई हुई थी। जब उस समय हाउस टैक्स बढ़ाया गया था, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। तब हमारे सारी धर्मशाला वाले मेरे पास आए कि अध्यक्ष जी आप ये देखिए इतना टैक्स हम कैसे दे पाएंगे। तब विदित शर्मा जी के पास हमारे पार्षद हैं, जो भी है युवा नेता है, हमने इनसे कहा, मैंने कि भाई साहब आप हमारे क्षेत्र के युवा नेता हो और माननीय मदन कौशिक के बहुत करीबी हो, आप इसका समाधान कराइए। तो यही विदित शर्मा जी
हमें मदन कौशिक जी के पास लेके गए और हाउस टैक्स भाई जी बहुत नॉर्मल कराया। इसलिए इस बच्चे के साथ हर धर्मशाला का कितना गैप आ गया कांग्रेस और बीजेपी के हाउस टैक्स में? आप ये लगा दिए, उस समय उन्होंने 7 से 8 रुपया किया था, इन्होंने वही डाउन करके 1.5 रुपये लगवा दिया। ये बहुत बड़ा गैप है भाई साहब। और जबकि मंदिर किचन सब फ्री कराया। यही विदित शर्मा जी थे, माननीय मदन कौशिक से जो धर्मशाला एसोसिएशन के साथ खड़े हुए थे। 150 धर्मशालाएं, इनका समर्थन विदित जी के साथ है, इसलिए विदित शर्मा के साथ हम खड़े हुए हैं। बात है। बस एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद इस संस्करण को में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और वो पूछना भूल गया था, वो इतना ज़रूरी है। मैं आता हूँ अंकल जी, विदित जी से पूछेंगे। देवभूमि है हरिद्वार, हरि का द्वार है। हम लोग संधि विच्छेद करते थे तो मास्टर साहब बताते थे कि हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उस कॉर्नर में आपका ध्यान क्या अग्रसर है? ग्रसित हो चुका है हरिद्वार अस्माइक में। क्या एक माता जी पार्षद हैं तो आगे का लड़ाई क्या नशा के खिलाफ आपका रहेगा या फिर कर रहे हैं लड़ाई आप? ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। हरिद्वार, ये जो नशा जिस रूप में बढ़ रहा है, चाहे नशा शराब का हो। शराब का तो मुद्दा मेरा बिल्कुल साधारण में ले लेता हूँ, लेकिन ब्राउन शुगर, अस्माइक बहुत प्रचंड मैं देख रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते। लेकिन मैं डर के मारे ब्रिज के नीचे रात्रि में देखता हूँ, एक तरफ से निकल जाता हूँ। लेकिन मैं, आप नेता हैं तो आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और चाहे शराब का विषय हो, चाहे स्मैक का विषय हो, चाहे इंजेक्शन का विषय हो, ये जो विषय आपने बताए, एक विषय उसमें और जोड़ना चाहिए। आज नौजवान जिस ओर बढ़ रहा है, सारा नौजवान फ़ोन चलाता है जी। एक सट्टे का व्यापार जो ऑनलाइन चक्री जिसे बोलते हैं, ये चक्री जो व्यापार है जी, ये नशा तो है ही, नशे के साथ साथ जो चक्री का एक व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पे भी हम आने वाली, जब हमारी बोर्ड में सरकार बनेगी, हमारी नगर निगम में मेयर बनेगी, हम निश्चित इस विषय को नगर निगम के अंदर भी उठाएंगे। और प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी के पास भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ पुरजोर विरोध करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम भी इन लोगों ने घरों को खराब कर दिया। घरों को खराब नहीं किया है, नौजवान मरने को तैयार खड़ा है, जिनके ऊपर कर्जा हो रखा है। उनका बच्चा जुआ खेल रहे हैं ऑनलाइन, उनका बच्चा फोन चला रहा है, बगल में बैठे हुए 36 और 34 नंबर लगा रहा है। उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन सा नंबर लगा रहा हूं, और वो हार जाता है, उसे डिप्रेशन में चला जाता है, और कुछ दिनों बाद वो गंगा के तट पर डूबने चला जाता है। बच्चों की जिंदगी खराब करने का काम जिन लोगों ने किया है, उन्हें इस बार जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार करने जा रही है। देखिए कौन भाई चलेगा। नमस्ते। हाँ नमस्कार साहब। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। सुनीता माता जी के, मतलब क्या हुई बोलूँ, माता स्वरूप है, उनके कार्यालय में हूँ। उनके पुत्र से बात किए, उनके जीवन साथी जी से बात किए। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का। यहाँ जो बात करके मुझ में ऊर्जा का संचार हुआ है, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग लग रहा है। और एक सच बात है कि वाइब और किरण और रे बॉडी से जो निकलता है ना, वही महसूस होता है। अगर आप गंगा जी के आरती देखने जाते हैं तो आपको वही चीज़ महसूस होता है जो वहाँ पे हो रहा है। तो मैं अक्षरशः कह सकता हूँ कि कितना समर्पण भाव से आप लोग लगे हुए हैं, वही चीज़ मुझे महसूस हो रहा है। मैं तो यहाँ पे ओतप्रोत हो गया इनके कर्मों से और इनके व्यक्तित्व से। क्या आप भी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो कि इनके पास खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों सपोर्ट कर रहे हैं विदित जी को? मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और 35 इयर्स जॉब करने के बाद जो है मैं हरिद्वार में अपना घर सेटल किया। और जब मैं यहाँ पर आया, पार्टियां तो हज़ार हैं, लेकिन मैं जो पार्टी देखी हमारी विदित शर्मा बेटे की, वो मेरे को अपना एक अंकल, बहुत मतलब एक संस्कारिक बेटा, क्या बात है? संस्कारिक बेटा जिसको बोलते हैं, वो विदित शर्मा जी हैं यहाँ पे। और मेरी मिसेज जो मेरी वाइफ हैं, वो भी आर्मी स्कूल की रिटायर्ड टीचर हैं। उनने इनको पहले ही आशीर्वाद दिया था, बहुत पहले, आज मैं जब पेंशन आया था यहाँ पे। तो विदित शर्मा जी ने जो यहाँ पे प्रचंड मतलब फहराया है, जो मैं तो ये कहूँगा कि जो यहाँ पे हरिद्वार में गंगा मैया का ओरा है, वो हमारी लोकेलिटी में एक विदित शर्मा का ओरा है। वही मैं महसूस कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग अभी खड़े हैं मुख्य चुनाव कार्यालय में, नगर निगम हरिद्वार वार्ड नंबर 2 भूपतवाला में। पार्षद पद के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं सुनीता शर्मा जी। उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं विदित शर्मा जी, और उनके
हस्बैंड है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार फिर से अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश्वर शर्मा। सुरेश्वर शर्मा जी हैं और इन लोगों से जुड़ के मैंने आपको भूपतवाला से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। ये कार्यालय में ही मौजूद हूँ मैं, और पूरे इलेक्शन के दौरान जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है हम विदित भाई के पास और आने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमें स्वीकार कीजिएगा। बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, और आप बहुत सुंदर बोलते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात। तो ये थे विदित जी, और इनसे लगातार जुड़े रहेंगे। मैं प्रत्याशियों से मिलवाने के क्रम में एक कदम और जाके अगली सुबह किसी और वार्ड में जाके आपको मिलवाऊंगा, और बीजेपी कार्यालय में यहाँ पे पुनः दस्तक दूंगा, माफ़ कीजिएगा। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं भले यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन हरिद्वार का एक पहला यूट्यूबर हूँ जो 120 प्रत्याशियों के पास सीधे और 60 वार्ड में सीधे, और बाकी के बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशियों के पास सीधे जाके अपने मुख के साथ, उनके मुख के साथ, मतलब लाइव बात कर रहा हूँ। इस मेहनत के वजह से मेरा वीडियो देखा कीजिएगा। जय हिंद।